आप भी स्टाफ ही हैं? मतलब नगर निगम का सारा स्टाफ यहाँ पर बैठा हुआ है। फिलहाल अखिलेश तो खाली टोटी चोर रही है। आपके घर की गायब हुई क्या? मेरे घर की नहीं, मेरे जो है बहुमत से जीतेंगे, पूर्ण बहुमत। बहुमत? पूर्ण बहुमत से। 350 प्लस। देखिए भाई साहब कह रहे हैं 350 प्लस, आप कह रहे हैं बहुमत, उधर भाई साहब कह रहे हैं मजबूती टक्कर है इस बार। अच्छा, ऐसे काम कहीं और किसी जिले में देखे हो या फिर कोई ऐसी सुविधा जो गर्मी में लोगों को राहत मिलती हो? क्योंकि ठंड में राहत के लिए तो लोग कंबल दान करते हैं, बहुत कुछ लोग दान करने के लिए सामने आते हैं, लेकिन ये जो कूलिंग पॉइंट है ये एक अलग दिशा की सोच। कंपनी तो बाद में कहेगी, मोदी जी कहेंगे तो साइकिल से चल देंगे। मोदी जी भाई 27 चुनाव आ रहा है, क्या लगता है बदलाव होना चाहिए या फिर योगी जी? जैसे योगी जी ने माहौल तो बना रखा है। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। जब वो कैमरे के सामने रिश्वत लेते पकड़े गए थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 2016 में कि पहला ऐसा नेता है जो कैमरे के सामने रिश्वत लेते पकड़ा गया है, और फिर वही नेता भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बन जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से अगर लाइन ऑर्डर को देखा जाए तो उसमें पश्चिम बंगाल जीत के आए हैं, इसके बाद पंजाब की बारी है। झाल मुड़ी खा के बंगाल जीते हैं, और मक्की की रोटी सरसों का साग हम पंजाब जीतेंगे। लखनऊ में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है और इस वक्त लखनऊ के फेमस चौराहे 1090 चौराहे पर हम मौजूद हैं और यहां पर लखनऊ नगर निगम ने कूलिंग पॉइंट बना रखा है जहां लू से बचो, ठंडक में रहो, ऐसी पहल लगाई गई है। जैसे जाड़े में राहत शिविर खोले जाते हैं, रैन बसेरों का इंतजाम किया जाता है, चौराहों पर लकड़ी की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की जाती है, वैसे ही गर्मी में इस बार लू से बचने के लिए नगर निगम ने लखनऊ नगर निगम कूलिंग पॉइंट बनाया है। महापौर सुषमा खरकवाल और ऊर्जा मंत्री जो है AK शर्मा के सानिध्य में ये लगाया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों को राहत देने के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन इस कूलिंग पॉइंट से क्या सच में लोगों को राहत मिल रही है या फिर इसमें कुछ कमियां हैं, उसमें सुधार की आवश्यकता है, ये तो जो अंदर बैठे लोग होंगे जो राहत ले रहे होंगे हम उनसे जानते हैं। तो चलिए आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कि इस कूलिंग पॉइंट से लोग कितना राहत ले रहे हैं। आइए जी भैया, क्या नाम है आपका? अंजनी कुमार। अंजनी जी, यहाँ पर आप बैठे हैं, क्या करते हैं आप? मैं स्टाफ हूँ नगर निगम से। नगर निगम से स्टाफ है। यहाँ कोई आमजन भी आता है या सिर्फ स्टाफ रहता है? आमजन आते हैं, ये सब आमजन ही नागरिक बैठे हैं। अच्छा, ये सारे आम नागरिक बैठे जी हैं। जी। चलिए नागरिकों से ही बात कर लेते हैं, आप तो स्टाफ हैं। हाँ जी, आप भी स्टाफ हैं? हम भी स्टाफ हैं। हाँ, हम हैं इसी स्मारक पार्क में LDA से। अच्छा। हाँ। अभी ये कूलिंग पॉइंट जो बनाया गया है, कितनी राहत मिली आप लोगों को? बहुत अच्छी राहत मिली, बहुत आराम मिलता है। पब्लिक आके बैठ जाती है इसमें, यहाँ पे, और पानी पीती है और बैठ के आराम करती है। और क्या चाहिए भाई, सुविधा। सर अभी तो आप तो स्टाफ हैं, तो काम पे प्रभाव नहीं पड़ता है? नहीं, काम में कोई दिक्कत नहीं है, काम में कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? गोविंद नाम है। आप यहाँ, आप भी स्टाफ हैं, आप बैठने आए? अभी तो स्टाफ में नहीं, अभी नए हैं अभी। अच्छा, अभी आप आए हैं। अभी नए। इस कूलिंग पॉइंट से कितनी राहत मिली आप लोगों को? बहुत बढ़िया। क्या करते हैं आप? अरे हम तो अभी आए, देखो जो भी करना है। आप भी स्टाफ ही हैं? मतलब नगर निगम का सारा स्टाफ यहाँ पर बैठा हुआ है? हाँ जी, आप भी स्टाफ हैं? जी नहीं, हम नहीं। क्या नाम है आपका? जी मेरा हंसराज नाम है। क्या करते हैं आप? हम यहाँ पास ऐसे आए थे घूमने के लिए। अच्छा, अभी नगर निगम की पहल से ये कूलिंग पॉइंट बनाया गया है। जैसे जाड़े में होता है, राहत शिविर बनाए जाते हैं, रैन बसेरों की व्यवस्था की जाती है, इस पहल को कैसे देखते हैं? आपको कितनी राहत मिली? बहुत सही है, अच्छा है, बहुत बढ़िया लगा हमको। अच्छा, लोग पहले धूप में बैठते थे, इतनी लू चल रही है, इतनी गर्मी हो रही है, इसमें क्या कुछ और सुधार की आवश्यकता है या फिर बस सब सही है? नहीं, इतना तो बहुत अच्छा किया है, जो इतना मतलब कि बाहर धूप से यहाँ अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है बैठने में। जी, हम बहुत अच्छा है, बहुत सब बढ़िया सुविधा किया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम कानपुर के रहने वाले हैं। ऐसी पहल कहीं और देखी या पहली बार देख रहे हैं? जी हम पहली बार देखी है, ऐसी पहली बार वो कहीं भी नहीं देखा हमने। अभी तक कहीं नहीं देखी? जी नहीं। अच्छा, आपको क्या मांग करते हैं सरकार से कि कानपुर में भी ऐसी व्यवस्था की जाए? जी बिल्कुल मांग करते हैं कि ऐसी व्यवस्था अगर कहीं भी आओ, कहीं भी की जाए, बहुत अच्छी बात है। जी, बहुत बढ़िया है, ऐसी व्यवस्था है। अच्छा, योगी जी को 9 साल हो गए, यहाँ कार्यकाल कैसा रहा? क्या क्या अनुभव मिले आपको? जी हमें तो अब क्या अनुभव मिला, हमको कुछ क्या मालूम है उसका, क्या है उनका। आम नागरिक हैं, वोट तो करते होंगे ना? जी हाँ, वो तो हम वोट तो देते हैं। 9 साल के कार्यकाल में योगी जी के 2-4 काम जो बढ़िया लगे हों? हाँ, काम क्या अच्छे सब है, मतलब कि अच्छे लगे, सही है।
बहुत बढ़िया जो कर रहे हैं उससे। जनता दोबारा मौका देगी? हाँ, ये मौका तो देगी, क्यों नहीं देगी मौका। चलिए और भी लोगों से जानते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा आप थोड़ा पास आ जाइए। मोहम्मद इश्तियाक। हाँ जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोंडा का रहने वाला हूँ। यहाँ लखनऊ राहत शिविर में आराम से बैठे हैं, कैसा आनंद ले रहे हैं? मैम बहुत अच्छा है। लखनऊ नगर निगम की पहल जो है ये कैसी लगी? क्या सरकार को दो शब्द क्या कहेंगे? सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। कहाँ के रहने वाले? गोंडा गोंडा। गोंडा। अभी लखनऊ में ये पहला है, आप मांग करते हैं आपके क्षेत्र में भी हो? जी मैम, होना चाहिए क्योंकि बहुत गर्मी है ना, तो बंदों को राहत मिलनी चाहिए, होना चाहिए। इसके अलावा क्या काम करते हैं आप? मैम मेरा उसका एलईडी स्क्रीन का काम है, पूरा एलडीए का जितना स्क्रीन लगा है अपन लोग लगाए हैं। अच्छा, यहाँ जो जितनी स्क्रीन लगी आप ही लोग लगाए? एडवर्टाइजिंग का जितना लगा अपन लोग यानी कहने का मतलब आप भी स्टाफ में ही गिनती होते हैं? जी मैम। आम जन को यहाँ बैठने को मिलता है कि सिर्फ स्टाफ आके मस्ती करता है? एक्चुअली हम लोग तो बाहर से आए हैं, काम तो अपना इधर का ही है, अपना एलडीए पूरा। हम लोग मुंबई से आए हैं, लेकिन काम इधर एलडीए का ही कर रहे हैं, एलडीए का ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं अभी लखनऊ में। जी मैम। तो अभी इसमें कुछ और सुधार की आवश्यकता है या सब सही है? नहीं मैम, सुधार क्या, अच्छा है, वाटर भी है, क्या नाम है, कूलिंग भी है, अच्छा है, ठीक है सब सही है मैम। जी। भाई साहब वो क्या कमेंट करेंगे? क्यों, वो नहीं बोल सकते? हाँ? कर दो बोलिए। देखिए भाई साहब, आपको कमजोर बता रहे हैं, आप कमेंट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, मतलब आप वास्तविक रूप से कमजोर हैं। जी भाई साहब क्या नाम है? नीरज तिवारी। क्या करते हैं? तैयारी कर रहे हैं हम तो, पेपर दिलवाने आए थे। अच्छा, पेपर दिलवाने आए थे और राहत मिल गई, बड़ा आनंद आ गया। बढ़िया मिल गया, अच्छा बैठने अच्छा, के लिए। लखनऊ नगर निगम की ये जो पहल है, वैसे क्या रहता है कि राहत शिविर बनाए जाते हैं जब ठंड का मौसम आता है, रैन बसेरों की व्यवस्था की जाती है। अभी ये जो कूलिंग पॉइंट है ये पहली बार लखनऊ में ऐसा हुआ है, इससे पहले अभी लखनऊ में तो ये पहला पॉइंट है। बाकी आप सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये ऐसी जो पहल है हर जिले में होनी चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी पहल है और हर जिले में होनी चाहिए इस तरह की व्यवस्था। जैसे कोई भी मान लीजिए आता है, जैसे अभी हम यहाँ आए थे पेपर दिलवाने, पेपर दे रहे, अभी इधर उधर भटकते और शहर में बचे हैं, पेड़ भी नहीं बचे हैं, हम लोगों ने बचा नहीं पाया उसको, तो बैठने के लिए ऐसी जगहें बहुत ही अच्छी होती हैं। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये यहाँ पहली बार नहीं लगा, अगली बार भी लगा था, शायद अगली बार भी लगा, क्योंकि यहीं मैं पास में रहता था पहले, अब तो कपूरथला में रहता हूँ। हाँ, लेकिन इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए। अच्छा, ऐसे काम कहीं और किसी ज़िले में देखे हो या फिर कोई ऐसी सुविधा जो गर्मी में लोगों को राहत मिलती हो? क्योंकि ठंड में राहत के लिए तो लोग कंबल दान करते हैं, बहुत कुछ लोग दान करने के लिए सामने आते हैं, लेकिन ये जो कूलिंग पॉइंट है ये एक अलग दिशा की सोच है। जी, ये कूलिंग पॉइंट जो अलग दिशा की सोच है, और मैंने पहली बार देखा है कि लखनऊ में और शहरों में जिससे रैन बसेरे लगाए जाते हैं ठंडी में, ठंडी होती है तो वहाँ पर रुकने की व्यवस्था की जाती है, लेकिन ये जो कूलिंग पॉइंट की व्यवस्था है वो पहली बार मैंने देखा है लखनऊ में। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, ऐसी ये करना चाहिए और सरकारों को भी करना चाहिए, और जो जनप्रतिनिधि हैं हर जिले के, उनको अपनी तरफ से भी ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी पहल है और जनता के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, योगी जी के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, कैसे देखते हैं, कामकाज कैसा रहा और क्या क्या बदलाव और होने चाहिए? काम काज तो अच्छे रहे, लेकिन अब हम विद्यार्थी हैं तो हम अपना ही फायदा देखेंगे। एग्जैक्टली, विद्यार्थी इसीलिए पूछा क्योंकि नाराजगी तो होगी। जी बिल्कुल नाराज़गी है। जैसे अभी यूपीएससी का पेपर हुआ है, उसकी कटाव 92% गई है। सोचिए, उस किसी भी पेपर को जो आयोग ने बनाया था, उनके अधिकारी, उनको अगर बैठा दिया जाए तो मैं पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि वो नहीं कर पाएंगे 92% क्वेश्चन, कोई भी नहीं कर पाए। आप उसी टेस्ट को दीजिए और टेस्ट को सबमिट करने के बाद उसी टेस्ट को दोबारा दीजिए, आप 100% नहीं कर पाएंगे। लेकिन सरकार तो अपना आंकड़ा बढ़ा रही है कि हम तो भर्ती दे रहे हैं, अब छात्र पास नहीं हो पा रहे हैं, हम क्या करें? ये बात सरकार ने ऐसी कही कि वैकेंसी सरकार ने दी है। वैकेंसी जैसे 60,244 सिपाही की वैकेंसी थी, उसको एक बार पेपर लीक हुआ, हम लोगों ने धरने प्रदर्शन किया, अच्छे से हुआ। उस पेपर में ये बिल्कुल सत्य है कि उसमें पारदर्शिता बिल्कुल थी, उसमें ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं गया जो सट्टे से गया हो, किसी संपर्क से गया हो। लेकिन ये जो यूपीएससी का पेपर हुआ, इसमें गड़बड़ी हुई है। हाँ, और रही बात और वैकेंसी की, जैसे शिक्षकों की वैकेंसी नहीं आई, लगभग पिछले 5-6 सालों से शिक्षकों की वैकेंसी नहीं आई। सीटेड और बीएड किए हुए हमारे सब बड़े भाई बहन जो बैठे हुए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। बाकी काम अच्छे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। अच्छा, 27 चुनाव आ रहा है, क्या लगता है बदलाव होना चाहिए या फिर योगी जी? जैसे योगी जी ने माहौल तो बना रखा है, और जब बंगाल जीत गए हैं तो यूपी क्या चीज़ है, बाकी जीत सकते हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि कुछ काम में विद्यार्थियों पर ध्यान देने चाहिए। यूपी भी बड़ी चीज़ है, अखिलेश यादव कहें अब की बार सफाया कर देंगे। हो नहीं पाएगा, हमें लग रहा है, जैसे उनको लगता है। और ये भी बात सच है कि टक्कर रहेगी अच्छे से, ये नहीं है कि एक तरफा चुनाव रहेगा, एक तरफा चुनाव नहीं रहेगा। जैसे 2017 में जो सरकार बनी वो एक तरफा बनी थी, लेकिन इस बार जो सरकार बनेगी उसमें दम रहेगा, लड़ाई लगेगा कि हाँ चुनाव हो रहा है। अच्छा, और ऐसे चुनाव होते रहने चाहिए। चलिए अब लास्ट सवाल, नंबर दे दीजिए, योगी जी को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से अगर लाइन ऑर्डर को देखा जाए तो उसमें आउट ऑफ 10, अगर हम लोग अपने पर्सपेक्टिव से देखें स्टूडेंट के प्रति तो 7 नंबर 10 में। अखिलेश यादव को?
उनके जीवन मैंने उनके सरकार को देखा नहीं है। हालांकि मतलब जब मैं छोटा था, जब उनकी सरकार थी 2017 के पहले, जब वो चले गए तब मेरा हाई स्कूल उसके बाद में हुआ है। लेकिन ठीक है, वो भी अच्छा करते थे। बस अगर उनके ऊपर एक था कि जातिवाद के आरोप लगते रहते थे, और हालांकि वो सही भी थे, गलत नहीं थे, लेकिन लगते रहते थे उनके ऊपर। हालांकि बहुत ही अब जो वो काम कर रहे हैं, जैसे अपने आप बातों को रख रहे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बातों को रख रहे हैं और बहुत ही इंटेलेक्चुअल वे में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। और एक बात और है, जब भी अब उन्हें जनता मौका देगी तो अपने आप को मजबूत साबित करने का प्रयास करेंगे। हाँ, चलिए देखिए, भैया ने कहा है अब की बार अगर अखिलेश को मौका मिला तो काफ़ी मजबूती के साथ मैदान में आएंगे। बाकी भाई साहब क्या नाम है? मैडम देवेंद्र पाल नाम है। कहाँ रहते हैं? रहते तो गोमती नगर में है। यहीं लखनऊ में। अभी यहाँ पर बैठे राहत शिविर का आनंद ले रहे हैं या फिर कुछ काम काज से आए थे? नहीं, नौकरी तो मैं फाइनेंस सेक्टर की कर रहा हूँ, बस थोड़ा सुकून लेने आ गया था यहाँ। कितना सुकून मिला? सुकून मतलब एक थका हुआ आदमी, गर्मी उसको लग रहा है, धूप लगी हुई है, आके यहाँ सुकून ले रहा है, ठंडा पानी पी रहा है, सुकून तो मिल ही रहा है यहाँ पर। नगर निगम से और क्या उम्मीद रखते हैं इस गर्मी को लेकर? अब देखिए, जगह जिस हिसाब से यहाँ है एक ही बनाया हुआ है। मैं तो बोलता हूँ ना, हर जगह बना दिया जाए जहाँ जगह बनाने लायक हो। हर आदमी तो यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, जो इस रास्ते से गुजरेगा, आएगा जाएगा, वही आ सकता है। बट मैं बोलता हूँ सबके लिए व्यवस्था हो जाए तो ज़्यादा सही है। भाई साहब, कोई और सुझाव देना हो, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता या कुछ और कहना चाहेंगे? ठीक है सब। क्या करते हैं आप? हम भी फाइनेंस में हैं। अच्छा, आप सब एक साथ ही काम करते हैं? जी जी, हम दोनों लोग। अच्छा, तो अभी ऑफिस से समय मिला तो सोचा थोड़ा कूलिंग पॉइंट पे आनंद ले लेते हैं। जी जी जी, सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया। 9 साल में कोई काम योगी जी से छूट गया हो जो 1 साल में कर दे? सबसे बड़े जो है ये गुंडागर्दी ख़त्म हुई है पूरे 75 ज़िलों में, और जो माफिया थे वो माफिया चले गए हैं। अब जो माफिया पनपेंगे वो चले जाएंगे। अच्छा, नगर निगम को लेकर एक और शिकायत रहती है लोगों को कि साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है, लेकिन इन सब व्यवस्थाओं के बीच नगर निगम ने एक तरह से लोगों को राहत भी दी है। तो नगर निगम का काम, जो लोगों को शिकायत है, जैसे सड़कें दिक्कत कर रही हैं, नालियाँ, जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो नहीं हो पाई है, तो उन सब कार्यों से आप लोग संतुष्ट हैं या फिर बस ये कूलिंग पॉइंट उस पर एक चस्पा कर दिया गया है कि भाई लोगों को राहत मिलेगी? देखिए मैडम, अगर रोड खाली रहेगी तो रोड टूटेगी नहीं। ठीक है, गाड़ियाँ चलेंगी, टूटेंगी, बनेंगी। ये तो मैंने खाली मोदी की सरकार में देखा है। जब से गडकरी ने पूरे देश में जो है गडकरी जी के द्वारा जो है रोड जो है हर गांव, मतलब गांव द्वारा जोड़ा गया है ना। तो ये सड़कों का जो इनका जो हुआ है वो मोदी के राज में ही हुआ है। और जो है हम नहीं जानते, फिलहाल अखिलेश तो खाली टोटी चोर ही है। आपके घर की गायब हुई क्या? मेरे घर की नहीं, मेरे जो टोटी है वो जनता के टैक्स की है, वो उनके घर की नहीं है। अच्छा, एक उनके ऊपर टैग लगा दिया गया सीधे तौर से, टोटी चोर का, लेकिन कहना तो नहीं चाहिए भाई, मैं क्यों कहूँगी, जनता कह रही है, लोग कह रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने वास्तविक रूप से देखा था कि अखिलेश ने टोटी चुराई? जब वहाँ पे जब उनका आवास जब वहाँ पहुँचे, जब उनके अधिकारी जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा जो है टोटी नहीं, भले अखिलेश ने अपने द्वारा नहीं निकाला हो, लेकिन उनके कर्मचारी ने तो निकाले होगा ना। मतलब टोटी गायब हुई थी? टोटी गायब हुई है ना भाई। जो योगी के जो पश्चिम में जो कर्मचारी होंगे वो गए होंगे, चेक किए होंगे, तभी तो जो है उनको पता चला कि हाँ टोटी गायब है। अच्छा, इस बार अखिलेश कह रहे हैं कि पीडीए को साथ लेकर चलेंगे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, 27 में भाजपाई सफाया हो जाएगा। देखिए, अभी हमारे जो है पश्चिम बंगाल जीत के आए हैं, इसके बाद पंजाब की बारी है। झाल मुड़ी खा के बंगाल जीते हैं, और मक्की की रोटी सरसों का साग हम पंजाब जीतेंगे। ठीक है, इसके बाद झारखंड जीतेंगे, उसके बाद यूपी में तो सपा साफ है बिल्कुल 100%। मजबूती है इस बार, देखो भाई साहब भी कहे मजबूती से आएंगे। देखिए, आपकी जो है हमारे असम वाले जो वो सीमान जी हैं, ठीक है, अब ये आ गए अधिकारी जी योगी आदित्यनाथ, अब जो 4 लोग मिलके साफ करेंगे बिल्कुल। अच्छा, रिसेंट जो स्टेटमेंट है वो सुना क्या? अभी हैदराबाद में पीएम मोदी ने कहा अब लोग तेल कम खाएं, पेट्रोल डीजल की खपत कम करें और कम से कम 1 साल तक सोना ना खरीदें। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, ये सही बात है। देखिए, हम हैं लीवर के मरीज, हमको डॉक्टर ने जो है तेल खाने से लखनऊ में मना किया है। मैं लखीमपुर का निवासी हूँ, ठीक है, मैं यहाँ फाइनेंस में नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है, और डॉक्टर ने हमको 3 महीने से तेल खाने लिए मना किया है। चलिए, ये तो हो गई तेल की बात। अब डॉक्टर ने पेट्रोल डीजल भी मना किया होगा कि उससे मत चलिए, पैदल चलिए। लाइए बताते हैं। देखिए, पेट्रोल जितना जायज़ हो उतना यूज़ करिए,
ये नहीं कि जो है आप भाई देखिए पेट्रोल तो हमारे भारत का है ही नहीं, जो है पेट्रोल बाहर से आता है, तो आप जो है यहाँ मतलब जितना यूज हो पाए उतना करिए, इस फालतू नहीं। अब मोदी जी ने जैसे कह दिया वर्क फ्रॉम होम करिए, तो आपका काम ऐसा है क्या कि घर बैठ के कर सकते हैं? हमारा ऐसा काम ही नहीं है। तब फिर तो जो हमारी कंपनी कहेगी हम वो करेंगे, और हमारी कंपनी कहेगी साइकिल चलेंगे तो साइकिल चलेंगे। नहीं, कंपनी तो बाद में कहेगी, मोदी जी कहेंगे तो साइकिल से चल देंगे। मोदी जी भाई वो तो अलग सिस्टम है भाई, हमको तो सैलरी कंपनी दे रही ना, कंपनी जैसा कहेगी वही हम करेंगे। चलिए, घर में बहनें हैं? हाँ है, शादी भी करना होगा? शादी हो गई, वो गवर्नमेंट टीचर है। अच्छा, ठीक है। कोई और होगा जिसकी शादी करना होगा, या भाई की शादी करना होगा? हम घर के अकेले हैं, जो है हमारे बहनों की परिवार में कोई तो होगा जिसकी शादी करना होगा? सबकी शादी हो गई। वेरी गुड, मतलब सोने की कोई जरूरत नहीं है। सोना जितना खरीदना था हम लोगों ने खरीद लिया पहले ही। ये सरकार के हर स्टेटमेंट पे एग्री कर रहे हैं। जी। भाई साहब क्या नाम है? सम्राट मिश्रा। सम्राट जी, अभी ये कूलिंग पॉइंट लगाया गया, फुर्सत से बैठे हैं, बिल्कुल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। नगर निगम को 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि और 2-4 जगह ऐसे बनाएं, जैसे कि 5-6 किलोमीटर के अंडर में एक रहे कि आदमी को जैसे कि धूप में चहल रहे हैं तो उनको एक कूलिंग पॉइंट मिल जाए। और सफाई वफाई की व्यवस्था आसपास कैसी है आपके यहाँ की? सफाई तो ठीक ठाक ही है। ऐसा कहाँ के रहने वाले? हम यही लखनऊ के हैं, आशियाना। आशियाना के रहने वाले हैं। बाकी अगर बात की जाए आशियाना साइड में, तो पिछले 9-10 सालों में क्या विकास हुआ? विकास तो बहुत हुआ है ऐसा तो। योगी सरकार से संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है। 27 का चुनाव आ रहा है, क्या लगता है चुनौती कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली? बहुमत से जीतेंगे, पूर्ण बहुमत। बहुमत? पूर्ण बहुमत से। 350 प्लस। देखिए भाई साहब कह रहे हैं 350 प्लस, आप कह रहे हैं बहुमत, उधर भाई साहब कह रहे हैं मजबूती टक्कर है इस बार। टक्कर नहीं है, पूर्ण बहुमत है। लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं इस बार पीडीए मिलकर सफाया करेगा। उनको कहने दीजिए, कहने वाले तो बहुत है, कहने से क्या हो जाएगा, कहने से कुछ हो जाएगा। अब जैसे पश्चिम बंगाल की जीत को ही ले लीजिए, कहा जा रहा है कि लूट की है भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीती है। ऐसा कुछ नहीं। तमिलनाडु में नहीं जीत गए, मतलब जो है केरल में हम लोग नहीं जीत गए। अब बताइए भाई, केरल में तो जो है कांग्रेस जीती, तमिलनाडु में जो है विजय जीते, और जब बंगाल में जीत गए तो बेईमानी। वाह। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, जब वो कैमरे के सामने रिश्वत लेते पकड़े गए थे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 2016 में कि पहला ऐसा नेता है जो कैमरे के सामने रिश्वत लेते पकड़ा गया है, और फिर वही नेता भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बन जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो मैडम मैंने आज तक वीडियो देखा ही नहीं है। एग्जैक्टली वही तो बात है कि जो लोग समर्थन करते हैं ना, वो वीडियो वैसे देखते ही नहीं है। वो मैंने जो है वो मैडम मैंने जो देखा ही नहीं है। ठीक है, बोलेंगे नहीं, देख लीजिए, जो सही है खाली उसी का गुणगान करेंगे। आदमी को सुधार का एक मौका तो देना चाहिए ना। हो सकता है वो दोबारा वो गलती ना कर पाए, इसीलिए उसको बनाया गया है। मतलब भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष के नेता कहते हैं कि वॉशिंग मशीन है, कोई भी जाएगा साफ सुथरा निकलेगा, एग्री करते हैं? बिल्कुल अभी बिल्कुल। राघव चड्ढा अपनी आम आदमी पार्टी छोड़ के सीधे शामिल हो गए इसमें, है ना? वो भी सही, क्योंकि वो नेता भी यही बयान देते थे कि वॉशिंग मशीन है, जो जाएगा साफ हो जाएगा। बिल्कुल साफ हो जाएगा। मतलब आप भी मानते हैं कोई कितना भी भ्रष्ट हो, भारतीय जनता पार्टी में जाओ सब साफ? सब साफ, सब देखिए, सही। ये होती है, चाहे आप इसको समर्थन कह लीजिए, अंधभक्ति कह लीजिए, लेकिन इसे कहते हैं खुला समर्थन। तो आपने सुनी लखनऊ की जनता की बात। लोगों का कहना है कि इस प्रकार का कूलिंग पॉइंट जो बनाया गया है, इससे आम जन को काफ़ी राहत मिली है। यहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि सरकार को इस प्रकार, नगर निगम को इस प्रकार के कूलिंग पॉइंट हर चौराहे पर बनाने चाहिए, जिससे इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल सके। अगर आपको भी लगता है कि आपके शहर में इस प्रकार का कूलिंग पॉइंट बनना चाहिए, तो कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर दें।